हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज़ के 94 भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत आपको कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देखने को या सुनने को मिल जाता है। देखो, यदि आपकी किसी भी वेट टॉक सीरीज़ में आप कई क्वेश्चन करते हैं, यदि आपको जवाब नहीं मिल पाता है, तो जो मेरी अदर जो वेट टॉक सीरीज़ है वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा 93 वेट टॉक सीरीज़ बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। वेट टॉक सीरीज़ देखना है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वेट टॉक सीरीज़ में जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर कई क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा। देखो, वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब दिया जाता है जो अदर में नहीं दिया हुआ होता है। अब आपका समय ज़्यादा न खराब करते हुए मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। पहला कहते हैं राजकुमार, वो कहते हैं सर जी, अभी मैं इस लाइन में नया हूँ सर। हमारे पास फिजिशियन गाय लाए हैं, क्योंकि हमको लाए हुए 8 महीने हो गए। ओके, अभी भी 12 से 14 लीटर दूध दे रही हैं, लेकिन गाय हीट में आती हैं। हमने इसका कई बार लगभग 10 बार सीमन करा चुका हूँ, लेकिन वह गर्भ ना रुक नहीं रही है। कोई उपाय बताएं सर जी, हम इस समय बहुत परेशान हैं। हमारे घर वाले कहते हैं गाय को बेच दो, लेकिन हम बेचना नहीं चाहते। देखो, यदि आप इस तरह की यदि आप जो होलिस्टन गाय लेकर के आए हैं, 10 बार सीमन करवा चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप यदि आप अपने पशुओं को सीमन करवा रहे हैं तो वो भी आपका मूर्खता का काम है। कभी भी आप अपने पशु को इस प्रकार से लगातार सीमन करवा रहे हैं, सीमन कराने के बाद में नहीं ठहर रहा है, तो एक और बताना चाहता हूँ कि कई बार सीमन में भी दिक्कत होती है, उसकी वजह से भी पशु ठहर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यदि आप 2 से 3 से या 4 सीमन लगा चुके हैं, तो उसके बाद आप नेचुरल गर्भाधान यानी नेचुरल गर्भाधान आप अपने पशुओं का ज़रूर करवाएं। यदि नेचुरल गर्भाधान एक बार करवाते हैं, रिपीट होता है, तो दूसरी बार करवाएं। दूसरी बार भी रिपीट होता है तो आपके पास यदि नज़दीक जो पशु चिकित्सक है उससे उसकी जांच करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर वेजाइनल इन्फेक्शन है। कई बार देखो, वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से आपका पशु ठहर नहीं पाता, कंसीव नहीं हो पाता, बार बार रिपीट होता है। तो अब कैसे लगेंगे, आप कहेंगे कि सर वो डिस्चार्ज है वो बहुत साफ पारदर्शी दे रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपका पशु डिस्चार्ज एकदम साफ पारदर्शी दे रहा है तो उसमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, उसमें भी इन्फेक्शन होता है। उसके लिए भी मेडिसिन आती हैं, वो भी पशु को दी जाती हैं। यदि आपका पशु डिस्चार्ज में यदि परिवर्तन है तो ये देख लेना चाहिए कि वो तो इन्फेक्शन है ही है। यदि आप 10 बार यदि उसका सीमन करवा चुके हैं तो वैसे भी उसको इन्फेक्शन तो बन चुका है। तो आप जो अब है उसकी एक तो वेजाइनल जो इन्फेक्शन की जो मेडिसिन है वो ला करके दें, या जो पाउडर आते हैं वो पाउडर भी दे सकते हैं, जो टेबलेट आती हैं वो टेबलेट भी दे सकते हैं। जिस प्रकार से राजश्री की मेटासिल बोलस आती हैं, वह मेटासिल बोलस एक सुबह एक शाम लगातार आप उसको दे सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो आप उसको कई प्रकार की जो प्रोटीन्स, विटामिन्स या एलिमेंट्स की कमी की वजह से भी आपका पशु ठहर नहीं पाता है, तो इसके लिए जो टेबलेट आती हैं, जिस प्रकार से विर्बेकी एग्रीमिन आई आती है, वह आप उसको 1 टेबलेट पर डे के हिसाब से लगातार दे सकते हैं। जिस प्रकार से केरस की बोविन बिचिलेटेड आती हैं, वो भी आप 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 20 से 21 दिन उसको दें। और साथ ही साथ उसको आप जो मैंने बताई है कि AI अब न करवाएं, नेचुरल करवाएं। यदि नेचुरल भी करवा लिया है तो आप उसकी वेजाइनल सफाई करवाएं, वेजाइनल ड्रेसिंग करवाएं। यदि आपने ड्रेसिंग भी करवा ली है फिर भी नहीं ठहरा है, तो कई बार इसमें हार्मोनल का भी प्रभाव हो जाता है। कई बार पशु में हार्मोन का उतार चढ़ाव की वजह से आपका पशु ठहर नहीं पाता है, या कई बार अंडा नहीं बन पाता है। तो इसके लिए जो इंजेक्शन आते हैं बुसेरेलिन साल्ट के, वह इंजेक्शन लगा करके और 6 घंटे बाद में उसकी AI करवा लें। ऐसे बहुत से कारण हैं। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है तो आपको क्या करना चाहिए वह भी आप जा कर के देखें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और वैसे भी आपको इंजेक्शन है, बहुत से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, वो भी आप अपने पशु को लगा सकते हैं। यदि मैं इस पर डिटेल से जाऊँगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट की ये वीडियो बन जाएगी। और आपको डिटेल से जाना है तो मेरी वीडियो जा कर के देख लें, यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है तो क्या करना चाहिए। अब मेरे पास बहुत इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि सर मेंबरशिप, यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है तो जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, ये कहें कि हमें मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद में, मेंबरशिप का क्या मतलब है कि आपको कुछ पे करना होता है। पे करने के बाद में आप मेरे से कोई भी डायरेक्ट, यदि आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी
वेटनरी से संबंधित इंजेक्शन से, डायग्नोसिस से, लिक्विड पाउडर से, कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो अपना चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दूसरा चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अरुण कुमार कहते हैं, सर एक मेरे पास गाय है, 5-6 दिन हो गए, सब दवा कर चुके हैं लेकिन गोबर नहीं कर रही है। देखो इस प्रकार के मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा पशु है गोबर नहीं कर रहा है। देखो यदि आपको 5-6 दिन हो गए फिर भी यदि आपका पशु गोबर नहीं कर रहा है तो वैसे पेट बंद, गोबर बंद का इलाज कैसे करना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। वह वीडियो जा कर के आप देखें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में जो मैंने मेडिसिन बताई है वह मेडिसिन आप अपने पशु को ला करके दें। और वैसे भी 5-6 दिन हो गए हैं तो उसको आप फ्लूइड थेरेपी लगवाएं। आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनसे आप फ्लूइड थेरेपी लगाएं, कम से कम डेली 3 से 4 लीटर लगातार 3 से 4 दिन। और साथ ही साथ उसे अच्छे एनर्जी जो बूस्टर जो इंजेक्शन आते हैं वह इंजेक्शन दें। जो अच्छे अच्छे पाउडर आते हैं, जो पेट बंद खोलने के लिए लिक्विड आते हैं या जो ऑयल आते हैं वह दें। अब कौन कौन से आते हैं, जिस प्रकार से आप बहुत सी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप उसे कैस्टर्ड ऑयल भी दे सकते हैं, पैराफिन ऑयल भी आप उसे दे सकते हैं, पाउडर भी दे सकते हैं। और पाउडरों के बारे में यदि आपको मैं डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए आपको जो मेरा वीडियो बना हुआ है पेट बंद गोबर बंद वह वीडियो जा कर के देख लें। लेकिन इसमें बताना चाहूँगा कि इनके साथ साथ आपको फ्लूइड थेरेपी उसको लगाएं, साथ साथ आप उसको इंजेक्शन जिस प्रकार से विरबे कंपनी का आता है, रूमेरिक इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन भी लगवाएं। और उसको जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है वो इंजेक्शन भी उसको साथ में लगवाएं। और आप उसे केटासोल इंजेक्शन है वह इंजेक्शन भी उसको साथ में लगवाएं। और साथ में जो पाउडर हैं वो वीडियो जाकर के देखें, उसमें जितने भी जो पाउडर बताए गए वो पाउडर आप अपने पशु को दें। जहाँ तक होगा आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे पेट बंद गोबर बंद कई प्रकार से हो सकता है, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी रोमनटोमी करनी पड़ती है या बहुत सी ऐसी प्रकार की दिक्कत है तो आप उसको दिखाएं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नॉर्मल है तो वीडियो जा कर के देख लें। अब अजय राजपूत कहते हैं, भैंस के गर्दन में सूजन है, सांस लेने में दिक्कत है। देखो आपके पशु में गर्दन में सूजन है, सांस लेने में दिक्कत है, क्या करना चाहिए? तो सूजन भी कई प्रकार की होती है, तो इसके लिए आपको ये नहीं बताया कि सूजन है तो हाथ से दबाने पर कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि आपके पशु में एडिमा साइज हो, एब्सेस हो, तो किस तरह की सूजन है। तो आपके लिए उसमें एक अच्छी एंटीबायोटिक लें। अच्छी एंटीबायोटिक का मतलब है कि आप इसके अंदर जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती हैं, जिस प्रकार से बेंथिबिन एल हैं, वह एंटीबायोटिक आप अपने पशु को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप उसको जो नीमोसाइड यदि पैरासीटामोल का इंजेक्शन है या टोलफिनामिक एसिड है, नीमोसाइड का इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो मत लगाना, और वरना टोलफिनामिक जो एसिड मेक्सट्रोल इंजेक्शन है वो पशु को लगवा सकते हैं आप अपने नज़दीक पशु चिकित्सक से, या जो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आइसोफ्लूइड वो भी दे सकते हैं। और वैसे भी यदि पशु में सूजन है, दर्द है, अकड़न है तो कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, वीडियो बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो ये कहते हैं कि वीडियो बनी हुई है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें आपको बता भी देता हूँ कि ये है, लेकिन वीडियो बनी हुई है कि आपको डिटेल से जानना है। यदि पूरी प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो आप जो मेरी इस पर टॉपिक पर हर टॉपिक पर वीडियो बनी है वह भी आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। और मैं जितने भी आपको मैं इंजेक्शन बताता हूँ सभी के सभी इंजेक्शन आप अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनके द्वारा ही लगवाएं। यदि आपको ये मेरी वेट टॉक सीरीज़ अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। एक और बताना चाहता हूं कि आपको मेरे पास इस प्रकार के भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जो बायोट्रिम इंजेक्शन है वो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। देखो एक और बताना चाहता हूं कि आप एक वीडियो पूरी देखा करें। जिस प्रकार से बायोट्रिम IM इंजेक्शन है उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया कि वो प्रेगनेंसी सेफ है नहीं। एक और बताना चाहता हूँ कि ये प्रेगनेंसी सेफ है, जो सल्फाडाइजिन और ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है। और वैसे भी बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु प्रेग्नेंट हैं, वो खाना पीना नहीं कर रही है, जुगाली नहीं कर रही है, तो उससे हम क्या दें। तो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, जुगाली नहीं कर रही है, खाना नहीं खा रही है, पानी कम पी रही है, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर बहुत इस प्रकार की वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं।
देखो जो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, क्योंकि उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।